Hello learners, this is Mrityunjay Singh and I welcome you all in my educational channel for the competitive exams. So आज हम डिस्कस करेंगे इरुला ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। इस ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक करंट अफेयर्स का पार्ट बना हुआ है और कुछ दिनों से ये न्यूज़पेपर्स में कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं, राइट? तो ये न्यूज़ का पार्ट कैसे है कि कैसे है ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि इरुला ट्राइबल कम्युनिटी के सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए उनको उनको प्रमोट करने के लिए एक कदम उठाया जा रहा है किसके थ्रू जनमन योजना जनमन योजना एंड वन धन विकास केंद्र इन दो योजनाओं के और इन ये वन धन विकास केंद्र के थ्रू इरुला ट्राइबल कम्युनिटी जो कि तमिलनाडु एंड केरला के पार्ट है ना? उनके सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करने के लिए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कुछ कदम उठाए हैं, राइट? और आपको ये भी देखना है कि इरुला ट्राइबल कम्युनिटी एक पीवीटीजी का पार्ट है। पीवीटीजी मींस पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, राइट? इसके ये क्या है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है? अब देखेंगे इरुला ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, है ना? ये है एक द्रविडियन एथनिक ग्रुप है, ये आपको याद रखना है। इरुला ट्राइबल कम्युनिटी इज अ द्रविडियन एथनिक ग्रुप है, राइट? और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये नीलगिरी माउंटेन्स में पाए जाते हैं ऑफ वेस्टर्न घाट के नीलगिरी माउंटेन्स में पाए जाते हैं, है ना? और अगर स्पेसिफिकली अगर मेंशन किया जाए कि कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं, ये तमिलनाडु एंड केरला में पाया जाता है, राइट? जो वेस्टर्न घाट के जो नीलगिरी माउंटेन्स है, जिसका एक्सटेंशन जहाँ जहाँ तमिलनाडु एंड केरला में है, तो वहां पे ये इरुला ट्राइब पाए जाते हैं, राइट? And it is the part of particularly vulnerable tribal group. ये है पीवीटीजी का एक एग्जांपल है, राइट? एंड इट इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ, इनका ऑक्यूपेशन क्या ट्रेडिशनली, ये एक हीलर का काम करते हैं, ये हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। मींस मींस ये नेचुरल वे में है ना, वो और ट्रेडिशनल हीलिंग पद्धति के द्वारा ये हील करते हैं किसी भी प्रकार की बीमारियों को, है ना? एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ भी जुड़े हुए हैं। एंड कैचिंग पॉइजनस स्नेक्स, है ना? कैचिंग पॉइजनस स्नेक्स मतलब पॉइजनस स्नेक को भी ये कैच करते हैं, है ना? और इसीलिए इनको स्नेक कैचर्स भी कहा जाता है, राइट? इनको स्नेक कैचर्स भी कहा जाता है, राइट? इरुला ट्राइबल कम्युनिटी आर स्नेक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना? स्नेक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एंटी स्नेक वेनम। ये आपको याद रखना है कि स्नेक कैचर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इरोला ट्राइबल कम्युनिटीज का, है ना, वो एक एंटी स्नेक वेनम का मेजर प्रोड्यूसर है। मतलब इंडिया के अप्रोक्स 80% और मोर देन 80% स्नेक वेनम इस कम्युनिटी के द्वारा ये स्नेक कैचर्स इरोला स्नेक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है, राइट? क्यों? क्योंकि इनके पास लेजेंडरी नॉलेज है ऑफ स्नेक कैचिंग एंड स्नेक वेनम के बारे में, राइट? सो ये है इरुला ट्राइबल कम्युनिटी। अब आगे देखते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजीज, जिसको मैंने अभी मेंशन किया था। ये क्या है? व्हाट इज पीवीटीजीज? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, राइट? सो पीवीटीजीज आर द मोस्ट आइसोलेटेड, बैकवर्ड एंड डिसएडवांटेज सब ग्रुप्स अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये आपको याद रखना है। पीवीटीजीज आर काइंड ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बट जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनमें से मोस्ट मोस्ट आइसोलेटेड एंड मोस्ट बैकवर्ड एंड मोस्ट डिसएडवांटेज्ड सब ग्रुप है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, राइट? दे आर आइडेंटिफाइड देयर फॉर देयर एक्सट्रीम सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, फ्रेजाइल लाइवलीहुड एंड आइसोलेशन। ये आपको याद रखना है, राइट? मतलब ये इनका जो लाइवलीहुड है, इनका जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है ना, ये सब एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डाउनग्रेडेड है, राइट? और ये एक्सट्रीम आइसोलेशन में रहते हैं, ओके? एंड दे रिक्वायर टारगेटेड हैबिटेट लेवल इंटरवेंशंस फॉर देयर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। मतलब इनको इनके सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट के लिए एंड हैबिटेट हैबिटेट लेवल इंटरवेंशंस की जरूरत पड़ती है।
राइट, मीन्स टारगेटेड इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। मतलब ये है कि अगर अगर एग्जांपल देखा जाए कि अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अगर कोई कोई स्कीम बना रहे हैं, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ अगर स्कीम्स बन रहा है, कुछ प्लान्स वगैरह बन रहे हैं, तो ये पर्टिकुलरली उन जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स ग्रुप है, उनके अंडर में एक साथ इनको कवर नहीं किया जाएगा। इनके लिए पीवीटीजीज के लिए अलग से प्रोविजंस बनाए जाएंगे, अलग से उनके लिए स्कीम्स बनाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका इनका सोशियो इकोनॉमिक इनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, इनका लाइवलीहुड कंडीशंस, इनका इनका रहन सहन, है ना, तो ये सब टोटली डिफरेंट है और एक्सट्रीमली डाउनग्रेडेड है, एक्सट्रीमली ये पॉवर्टी में रहते हैं और एक्सट्रीम आइसोलेशन में रहते हैं। इसलिए इनका अलग से इनको टारगेटेड वे में इनका अप्रोच जरूरी है, राइट। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं पीबीटीजीज के बारे में। देयर आर 75 पीबीटीजीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है, इंडिया में 75 पीबीटीजीज है और 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में है, ये भी आपको याद रखना है। एंड ये पीबीटीजीज के इश्यूज को कौन एड्रेस करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में आते हैं, राइट। तो आपको देखना है, याद रखना है 75, 18 एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। आपको ये चीज याद रखना है। इंडिया में 75 पीबीटीज ग्रुप है ना, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। 18 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में ये फैला हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में ये आते हैं, राइट। अब देखेंगे पीबीटीजीज के आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरियाज के बारे में, देखेंगे कि किस किस क्राइटेरिया में इनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है या नहीं, राइट। सो इनका आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब ये काफी पुराने जमाने के टेक्नोलॉजी अभी भी यूज करते हैं, राइट। स्टैग्नेंट एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ है एंड स्टैग्नेंट भी है ना। लिटरेसी रेट एक्सट्रीमली लो है और ये काफी ज्यादा आइसोलेटेड भी है। एंड सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी, मतलब ये खुद पैदा प्रोड्यूस करते हैं और खुद खाते हैं, है ना। ये किसी मार्केट इकोनॉमी पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट। सो ये सब इनके आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया है, ओके। अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन हाइलाइट्स के बारे में, मतलब कहाँ कहाँ पे कितने पाए जाते हैं ये पीबीटीजे ग्रुप्स, राइट। हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ओडिशा में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, इंक्लूडिंग तेलंगाना। मतलब ओडिशा में 13 टाइप्स ऑफ पीबीटीजीज ग्रुप्स पाए जाते हैं, 13 टाइप। लेकिन आंध्र प्रदेश में 12 टाइप ऑफ पीबीटीजी ग्रुप पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग तेलंगाना। मतलब फर्स्ट में है ओडिशा जिसमें कि 13 टाइप का पाए जाते हैं, एंड सेकंड में है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, राइट, इसमें कि 12 पीबीटीजी ग्रुप पाए जाते हैं, राइट। सो ये है हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स के टर्म्स में देखा जाए तो। और अगर पॉपुलेशन वाइज में देखा जाए तो फर्स्ट में है छत्तीसगढ़, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीबीटीजीज पाए जाते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में है, राइट। सो पॉपुलेशन के टर्म्स में फर्स्ट में आएगा छत्तीसगढ़, सेकंड में आएगा मध्य प्रदेश, जहाँ पे पीबीटीजीज ग्रुप्स मैक्सिमम नंबर में पाए जाते हैं, ओके। और मैक्सिमम नंबर कौन से वाले पीबीटीजी ग्रुप में है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पीबीटीजीज ग्रुप्स कौन से हैं? सहारिया ट्राइब। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछेंगे, आपको वन लाइनर के हिसाब से पूछेंगे। ऑप्शंस में आपका सहारिया ट्राइब दिया रहेगा, ओके। सो मैक्सिमम नंबर कौन से पीबीटीजीज ग्रुप का है पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो? सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन है सहारिया ट्राइब्स का है, ये पीबीटीजीज ग्रुप का है, ओके। एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीबीटीजीज ग्रुप कौन से? सेंटिनेलीज, जो कि अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। So this was all about irregular tribes as well as PVTG's groups of India, right?